दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन आपके पास है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अमाशय। तो इसका बच्चों राइट आंसर यकृत होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से परिरक्षक है सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम बेंजोएट। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट जो होता है ये परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या मीथेन। तो राइट आंसर बच्चों है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। 94 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन या फिर इंसुलिन। तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इंसुलिन। इंसुलिन बच्चों ये जंतु हार्मोन्स होता है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके पादप हार्मोन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशे हैं? संश्लेषित का मतलब है कृत्रिम रेशे। तो टेरिलीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन ये सभी आपके कृत्रिम रेशे होते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, यानी सबसे अच्छी धातु जो होती है वो कौन सी है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और गोल्ड। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड, यानी सोना जो होती है इसको उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। 97 नंबर, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही इसमें भी है। 98 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टेकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। तो इसका बच्चों राइट आंसर है टेकोफेरॉल। और इसका ये फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल ये देखो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टेको ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, अमेलित जोड़ी पहचानिए, यानी कौन सा अमेलित है अर्थात सही मिलान नहीं है? तो जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये सही मिलान है। गुणसूत्र जीन्स का वाहक होते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आत्महत्या की थैली नहीं है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करती है, तो इसमें आपका थर्ड भी मिलान सही है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो थर्ड ऑप्शन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसको जो है प्लीहा को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है गेहूं, मटर, गन्ना या फिर मक्का। तो सही आंसर है बच्चों सेकंड ऑप्शन, मटर में होता है जालिकावत विन्यास। और 101 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि जो आवृत्ति होता है n बराबर 1/t होता है, यानी आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल ये होता है। तो इसमें आपका आवर्तकाल निकालना है, तो t का मान n की जगह ले जाओ, n को इसके नीचे रख दो। तो कहने का तात्पर्य आपका हो जाएगा आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 1/1000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो नीचे 3 जीरो लगे हैं, तो ऊपर आप 0 3 हटा दीजिए, ऊपर 3 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए। तो 2 अंक, पहला एक अंक तो आपका एक था ही, 2 जीरो लगा के दशमलव लगा दीजिए। तो राइट आंसर आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.001 सेकेंड। इसके बाद देखो 102 नंबर, मानव जबड़ा किस श्रेणी का उत्तोलक है? उत्तोलक संबंधित क्वेश्चन जो आपके हैं विज्ञान कक्षा 7 में दिए गए हैं, आप तीनों प्रकार अच्छे से पढ़ लीजिए, उदाहरण भी आप पढ़ लीजिए वहाँ से। तो मानव का जबड़ा जो होता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। इसके बाद देखो 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये बच्चों आपका पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी पवन, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। 104 नंबर है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी? तो इसमें बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए
1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 105 नंबर प्रश्न है, सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, या फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम। तो सही आंसर बच्चों इसमें है सेकेंड ऑप्शन, तन सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 106 नंबर है, हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होती है 1। 107 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, 2023 की परीक्षा में भी आया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये ऐसे तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। सेकेंड ऑप्शन सही है। 108 नंबर है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर उस पर होगा, तो उस पर कैसा चार्ज होगा? तो ऋण आवेश चार्ज हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 109 नंबर है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने से आवेशित कण क्या कहलाता है? तो ये आयन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कवक से होने वाला रोग है। तो कवक से बच्चों ये आपका दांत, खाज, खुजली, ये सभी आपके कवक से ही होते हैं। 111 नंबर, ऑक्साइड के रूप में पाई जाने वाली धातुएं हैं लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, या फिर उपरोक्त सभी। तो डी आंसर सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड के रूप में पाई जाने वाली धातुएं हैं लोहा, सोना, लेड, या फिर प्लेटिनम। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लेड, यानी पीबीएस होता है इसका, पीबीएस होता है इसका अयस्क। तो एस यहाँ पर सल्फर आया ना, तो ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है, फफूंद से किस औषधि का निर्माण हुआ है? क्लोरेलिन, पेंसिलिन, या कोवैक्सीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। 14 नंबर, भारत में निम्न में से किस खनिज का पूर्ण अभाव है, अर्थात ये पूर्ण रूप से पाई नहीं जाती भारत में? सोना, चांदी, लोहा, या फिर प्लेटिनम। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, प्लेटिनम धातु जो है भारत में नहीं पाई जाती। 115 नंबर क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है चांदी में, सिलिका में, लेड में, या कैल्शियम में? तो सही आंसर है चांदी जो होती है ये आघात वर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कठोर नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये सभी कठोर धातुएं नहीं होती। 17 नंबर, आघात वर्धनीयता का गुण सबसे कम किस में होता है? तो सबसे अगर कम की बात करेगा तो जिंक में सबसे कम होता है। बाकी ये तांबा, चांदी और सोना, इनसे जानते हो ये बहुत ही पतले जो है चादर के रूप में इनको बनाया जा सकता है। 118 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, उपरोक्त सभी। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सभी अर्धचालक होते हैं, ये उपधातुएं होती हैं। 119 नंबर है, विद्युत केबल बनाने के लिए आजकल किस धातु का उपयोग होने लगा है? तो ये बच्चों होता है एल्युमिनियम का उपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर। राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। पीतल में अवयवी धातु है, कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 121 नंबर, सोने के आभूषण बनाने के लिए मिलाते हैं तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, या फिर जस्ता। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन है, पीतल मिलाते हैं। 122 नंबर, वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा क्या कहलाता है? मेल्ट आयरन, पिट आयरन, इस्पात, या फिर चादर। तो इसका बात जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिग आयरन, ये पिट आयरन या पिग आयरन कहते हैं इसको, सेकेंड ऑप्शन सही है। 123 नंबर, विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, उपरोक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों से विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। 124 नंबर, विषाणु होते हैं स्वपोषी, पूर्ण परजीवी, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, पूर्ण परजीवी होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु को प्रजनन के लिए आवश्यक होती है मृत कोशिका, जीवित कोशिका, 1 व 2 दोनों। तो राइट आंसर बच्चों इसमें है जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो है विषाणु को जीवित और मृत को के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को जीवित और मृत के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये जब
किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं होता तो ये मृत अवस्था में होता है। जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है वैसे ही जीवित हो जाता है और ये जो है एक जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए इसको जो है जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो 125 का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपके रहे 35 प्रश्न जो विज्ञान संबंधित थे। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हों तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।